हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा एनपीटीईएल की साइट से बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ बीम, तो थ्योरी तो आप लोग ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन न्यूमेरिकल हो सकता है करने में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ बीम से रिलेटेड में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, उससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं क्या है। फ्लेक्सर फार्मूला आपने पढ़ा है? ये एम आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। एम क्या है? मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा स्ट्रेसेस, वाई न्यूट्रल एक्सिस से ये अगर कोई सेक्शन है और ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस से जिस भी लोकेशन पे अगर स्ट्रेस निकालना चाहते हो तो ये वाई है। ई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक बार और देख लो, एम बेंडिंग मोमेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, स्टील प्लेट ऑफ अ विड्थ 120 mm एंड अ थिकनेस 20 mm is bent into a circular arc of a radius 10 meter. Determine maximum stress. क्या निकालना हमें? मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। और दूसरा क्या? इंड्यूस इन अ बेंडिंग मोमेंट विच will produce the maximum stresses. Take E equal to 2 into 10 की पावर 5। तो हमें गिवन क्या है? E दिया हुआ है, ठीक। डायमेंशन क्या है प्लेट का? 120 mm का थिकनेस है और 200 mm का विड्थ है उसका, रेडियस 10 है। निकालना क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। बी कितना दिया था? 120 mm, थिकनेस दिया 20 mm और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मीटर। E2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। फ्लेक्सर फॉर्मूला याद है? m by I इक्वल टू सिग्मा बाय y इक्वल टू E by R। हमें निकालना क्या है? सिग्मा स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस निकालना है। वाई मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम स्ट्रेस कब होगा? जब वाई मैक्सिमम होगा। और ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो इनको यूज करके निकाल लेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करें, सिग्मा मैक्सिमम और वाई कितना होगा? थिकनेस। इस प्लेट का विड्थ कितना दिया हुआ? 120 और ये कितना? 20 mm। तो ये मान लेते हैं ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये टोटल 20 है। न्यूट्रल एक्सिस से वाई मैक्सिमम कितना होगा? कितना होगा बच्चा? 10 by 2, 20 by 2, तो ये 10 होगा, ठीक है। इक्वल टू E2 into 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय R दिया है 10 मीटर। यहाँ पर हम क्या रख रहा है? mm में। यहाँ पे mm में कन्वर्ट कर दूँ, 10 की पावर 3 हो जाता है। यहाँ से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने में कितना आएगा? सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बोला है
मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। अगर हमें मैक्सिमम मोमेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं है मैक्सिमम मोमेंट का, लेकिन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेंगे हम। देखो कैसे, स्टार्ट। अब इसका डायमेंशन क्या था, बी 120 और टी 20 mm है ना। सौ 20 और ये 20, आई न्यूट्रल एक्सिस कितना आ जाएगा, बी टी क्यूब अपॉन 12, बी कितना दिया हुआ 120, टी दिया है 20, का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो यहां से निकालोगे तो आई कितना आ जाएगा, एट इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 mm की पावर 4, mm की पावर 4। अब आ गया क्या, फॉर्मूला याद है हमें, m बाय आई इक्वल टू स्ट्रेस बाय y इक्वल टू ई बाय आर। ई हमें पता है, आर पता है, एम पता है, आई पता है, इससे क्या हो जाएगा, एम निकल जाएगा। अब लिखो यहाँ पे एम इक्वल टू आई, आई कितना आ रहा है 8 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू ई कितना था 2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय आर, आर 10 मीटर था, इसको एम में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से निकल के हमारा m आ जाएगा, m बच्चों कैलकुलेट करो, 1.6 इंटू 10 की पावर 6, यूनिट क्या है न्यूटन इंटू mm, इसको कन्वर्ट करो, m इक्वल टू 1.6 किलो न्यूटन मीटर। स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द लीस्ट इंटरनल रेडियस टू विच अ बार ऑफ स्टील 100 mm wide and 10 mm thick can be bent so that maximum stress will not exceed 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है, निकालना क्या है, रेडियस बार है, ये एक बार है, ठीक है। इस बार को जब बेंड करेंगे तो ये सर्कल टाइप में बनेगा, ठीक, सर्कल में बनेगा, तो ये बार बेंड होगा, तो ये बोल रहा है इसका इंटरनल रेडियस कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार और देखो, व्हाट इज द लीस्ट इंटरनल रेडियस टू विच अ बार ऑफ स्टील 10 mm वाइड एंड 100 mm वाइड एंड 10 mm थिक, मतलब ये रेक्टेंगुलर बार है, 100 mm का वाइड है और 10 mm का थिकनेस है। जब इसको बेंड करेंगे, जब राउंड करेंगे गोल, तो ये रेडियस इसका कितना आएगा, ये हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है, जब ऐसे करते हैं तो
स्ट्रेस है 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ई की वैल्यू कितना दिया, 2 इंटू 10 की पावर 5। स्ट्रेस ये कितना दिया, 2 इंटू 10 की पावर 5। फॉर्मूला यार, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब ये थिकनेस दिया होगा कितना, 10 mm, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, समझ में आ रहा है। न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर, ये टॉप फाइबर है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10/2। ये क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सर फॉर्मूला याद है हमें, M/I इक्वल टू सिग्मा बाय y इक्वल टू E बाय R। सिग्मा मैक्स जब होगा तो y क्या हो जाएगा, y भी मैक्सिमम होना चाहिए, y मैक्सिमम होना चाहिए। E हमें पता है, R निकालना है, तो इससे निकल जाएगा। वैल्यू पुट करो इन दो इक्वेशन में। सिग्मा मैक्सिमम कितना दिया, 500 y मैक्सिमम हो जाएगा 10/2, मतलब हो जाएगा 5। E है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय R। हमें R चाहिए, R क्या है, इंटरनल रेडियस निकल जाएगा, यहां से कैलकुलेट करो स्टार्ट। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो R कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 3। यूनिट क्या रहेगा बताओ, मीटर नहीं, mm में रहेगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में। R की वैल्यू क्या है, 2 इंटू मीटर, इंटरनल रेडियस कितना हो गया, 2 मीटर। ये क्वेश्चन पिछले बार एसबीटी में आ चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आया था पिछली बार। अभी आने के चांसेस फिर से है, आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हो तो उसमें भी आएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm ऑफ इंटरनल एंड इंटरनल डायमीटर 200 mm। लेंथ कितना दिया, 4 मीटर। लेंथ ऑफ अ पाइप 4 मीटर। व्हेन पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स एंड कैरी अ पॉइंट लोड ऑफ 800 न्यूटन एट इट्स सेंटर। क्या बोल रहा है, एक कास्ट आयरन का पाइप है, ठीक है। कास्ट आयरन का पाइप है, उसका होलो है, इंटरनल डायमीटर कितना 20 mm दिया है, और एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया, 40 mm दिया है। ये एक सिंपली सपोर्टेड है, दो साइड से सपोर्टेड है, जो कि उसका लेंथ 4 मीटर है। निकालना हमें क्या है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कास्ट आयरन में कितना आएगा। लोड लग रहा है कितना, 80 न्यूटन, कहां पे, सेंटर पे लग रहा है। करते हैं हम लोग इसको। तो गिवन डेटा क्या है हमारा, बस गिवन डेटा क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये दो
सिंपली सपोर्टेड है, सेंटर में 80 न्यूटन का लोड लग रहा है। कितने मीटर का स्पान है? 4 मीटर का है। 4 मीटर का स्पान है। क्रॉस सेक्शन कैसा दिया? ये होलो कास्ट आयरन है, ठीक है। आउटर डायमीटर 40 mm का है और इनर डायमीटर 20 mm का है। ठीक है, हमें निकालना, फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है कैलकुलेट मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। सिग्मा फाइंड क्या करना है? सिग्मा मैक्स निकालना है। सिग्मा मैक्स कितना है? फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या होता है? m बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। ठीक, जब ये मैक्सिमम चाहिए हमें तो ये भी मैक्सिमम होना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में देखो, सिंपली सपोर्टेड है, सेंटर में लोड लग रहा है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में जब तो पढ़े थे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, जब निकल के आता है एम मैक्सिमम का WL/4। अगर जिसको याद नहीं है तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये मान लो ये W है, कैसे आता है WL/4? ये W है, इसका रिएक्शन कितना हो जाएगा? ये W/2 हो जाएगा, ये W/2 हो जाएगा। मैक्सिमम इसका सेंटर पे होगा, सेंटर पे मैक्सिमम कैसे हो जाएगा? एम मैक्सिमम निकालो सेंटर पे, ये W/2 है और इस सेंटर पे हमें स्टार्ट। देखो ये वैसे याद रख लेना है, ठीक है। WL/4 अगर सिंपली सपोर्टेड स्पान है, बीम सिंपली सपोर्टेड है और सेंटर में लोड लग रहा है तो WL/4 होता है। अगर नहीं तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हो कितना। अगर ये मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? इसके सेंटर में आएगा। सेंटर मतलब WL/2 का, WL/2 इंटू L/2, ये WL/4 होता है। तो मैक्सिमम मोमेंट कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। वैल्यू डाल दो। W कितना है? 80। L मीटर में दिया है, 4 मीटर, इसको 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कट गया 32। कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर 4। 8 इंटू 10 की पावर 4, इसको 8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन mm में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे करो। स्टार्ट। आई कितना हो जाएगा? आई न्यूट्रल एक्सिस में निकालना है। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ा था उसमें पढ़े हो गए। आई अगर सॉलिड सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का लॉन्ग अगर आई निकालते हैं तो 5/64 d की पावर 4 अगर सॉलिड सेक्शन है। तो अगर होलो सेक्शन है तो आउटर डायमीटर d1 है, ये मान लो d1 है और इनर डायमीटर d1 है, तो ये हो जाता है d1 का पावर 4 माइनस आउटर डायमीटर d1 है और इनर डायमीटर d2 है, तो d2 की पावर 4। तो ये कहाँ क्या आ जाएगा? आई न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे और आई न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आई न्यूट्रल एक्सिस निकालो। 5/64 d1 कितना था हमारा? 40 था। 40 का पावर 4 माइनस कितना? 20 का पावर 4। कितना आंसर आएगा? कैलकुलेट करके देखो। ये
7809.11 mm to the power 4, ठीक है। बेजियर फॉर्मूला क्या होता है, देखो एम वाई आई इक्वल टू सिग्मा वाई वाई, हमें निकालना क्या था, सिग्मा मैक्सिमम निकालना था, वाई सिग्मा मैक्सिमम तब होगा जब वाई मैक्सिमम और एम मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन याद है क्या, ये सेक्शन था। मैक्सिमम कब होगा, जब ये आउटर डायमीटर में स्ट्रेस इसका मैक्सिमम आता है। स्ट्रेस वेरिएशन कैसे होता है, थ्योरी पढ़ा था, ये इस टाइप का न्यूट्रल एक्सिस है, ये ऐसे है, ये टॉप फाइबर है, ये बॉटम फाइबर है, ये मान लो ये बीम है, ठीक है। ये बीम पे लोड लगेगा, लोड लगने की वजह से क्या होगा, ये ऐसा बेंड होगा, ये इस टाइप का बेंड हो जाएगा ये लोड लगने से। तो लोड लगेगा तो ये ऊपर का क्या होगा, कंप्रेशन होगा, नीचे में क्या होगा, टेंशन होगा। तो मैक्सिमम कहाँ पर, टॉप वाले को मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, नीचे वाले में बॉटम में मैक्सिमम टेंशन होगा। तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, ये नहीं बोला है टेंशन निकालना है या कंप्रेशन निकालना है, तो सेम होगा, ऊपर भी और नीचे भी सेम होगा, ठीक है। तो इस जगह पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्ट्रेस, तो यही हमें स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ पे क्या वाई मैक्सिमम है, इस ऊपर तो वाई जा नहीं सकता, और एम मैक्सिमम निकाल लिया, आई पता है, आई कौन सा, न्यूट्रल एक्सिस का। सारे वैल्यू पुट करो, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगा। एम कितना था, 117809.7 सॉरी एम की वैल्यू लिखो 8 इंटू द पावर 4, यही था ना। आई कितना था, 117809, 117809.7। सिग्मा मैक्सिमम निकालना है हमें, सिग्मा मैक्सिमम निकालना है, और वाई मैक्सिमम कितना होगा, डी/2 मतलब आउटर डायमीटर मतलब 40 का आधा कितना जाएगा, 20। अब इससे क्या निकल कर जाएगा हमारा, सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा। तो जो सिग्मा मैक्सिमम कैलकुलेट करो, सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा 13.58 यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अ रेक्टेंगुलर बीम 200 mm डीप 300 mm वाइड, क्रॉस सेक्शन क्या है, 200 mm है और 300 mm है, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ 8 मीटर। व्हाट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर मीटर एट द बीम में कैरी इफ बेंडिंग स्ट्रेस नॉट एक्सीड 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। निकालना क्या है, ये क्वेश्चन में क्या है, ये एक बीम है, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, बोल रहा है इसका डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन इसमें 300 mm का वाइड है और 200 mm का डेप्थ है। इसमें W हमें निकालना है। इसका लेंथ कितना दिया है स्पान का, 8 मीटर। स्पान का लेंथ 8 मीटर दिया हुआ, 300 mm विड्थ है और 200 mm डेप्थ है। सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। स्टार्ट। क्या था क्वेश्चन में, ये बीम है, 8 मीटर का लेंथ है,
यहाँ पे यूडीएल लगाया डब्ल्यू पर यूडीएल है डब्ल्यू पर मीटर, ठीक है। अब यूडीएल पर बीम का डायमेंशन दिया हुआ है, बीम का डायमेंशन 300 mm का विड्थ है और 200 mm का डेप्थ है, ठीक है। निकालना क्या है, हमें डब्ल्यू निकालना है, ठीक। डब्ल्यू मैक्सिमम निकालना है। फ्लेक्सर फॉर्मूला होता है m बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है, सिग्मा मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना दिया, 200 mm का डेप्थ दिया है, 300 mm का वाइड दिया हुआ है, 8 मीटर स्पान है, स्ट्रेस नॉट एक्सीड 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डब्ल्यू में निकालना है, आई निकल जाएगा, बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इससे आई निकल जाएगा। एम निकालेंगे हम, सारे वैल्यू को पुट करो। सिग्मा मैक्सिमम तब होगा जब वाई नॉट एक्सीड हो रहा, मतलब इससे 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। m डिवाइडेड बाय आई, आई कितना होगा, बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब बाय 12। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये तुम्हारा विड्थ हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये अगर डेप्थ हो जाएगा तो सिग्मा 120 दिया होगा, वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, डी बाय 2 हो जाएगा। अगर इस नोटेशन में लेते हो, डी बाय 2, ठीक। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, एम निकालना हमें, एम बी का 300 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय डी बाई 2 मतलब 100 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा m निकल के आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे m की वैल्यू तो कितना आएगा, 240 इंटू 10 की पावर 6। यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन इंटू mm, ठीक है, न्यूटन mm रहेगी। आगे करो, कितना आया था, 240 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन इंटू एम। कन्वर्ट करो इसको किलो न्यूटन मीटर में, 240 ये हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर। अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या था, बीम था, ठीक है, स्पान इसका 8 मीटर का था। लेट्स से इसको मान लो ये एल है और ये डब्ल्यू लग रहा है। अब उसमें भी मैक्सिमम जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, मैक्सिमम कहाँ होगा, इसका सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर मतलब एल बाय 2 पे होगा। मैक्सिमम कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ये याद करना है, बहुत बार आएगा, बहुत जरूरी है। अगर किसी को याद नहीं है, याद करना जरूरी है वैसे, अगर याद नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हो, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू लग रहा है, एम मैक्सिमम इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8।
हमें क्या निकालना था, डब्ल्यू निकालना था। ये मैक्सिमम है तो ये डब्ल्यू भी मैक्सिमम होगा, निकाल लो। डब्ल्यू कितना था, 240 इक्वल टू डब्ल्यू एल कितना, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 से 8 कट जाएगा, 8 या 24 30, डब्ल्यू कितना आ जाएगा 30 यूनिट क्या आ जाएगा। ये हमने एम कितने किसमें रखा, यूनिट किलो न्यूटन मीटर में रखा। तो जब ये किलो न्यूटन मीटर में है तो ये भी कितना आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आया समझ में? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं बता देना, कोई प्रॉब्लम हो तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।